हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं यूके पीसीएस 2026 की तैयारी, और जिसमें हम इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख रहे हैं। ऑलरेडी मैंने उत्तराखंड के इतिहास में गोरखाओं की भूमिका, या आपके 1915 के बाद गढ़वाल शासन में भूमिका, कौन कौन से शासक रहे, इन संबंध में हमने वीडियोस बना के अपलोड कर दी है। आज की वीडियो है कुमाऊं परिषद 1916। इस वीडियो में मैं छोटे छोटे टॉपिक्स कराऊंगी, जैसे कुली बेगार आंदोलन, कुमाऊं परिषद, या डोला पालकी आंदोलन, शिल्पकार आंदोलन, और मैं आपको प्रीलिम्स और एज वेल एज मेंस में किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है, हम उसके संबंध में देखेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ है। तो कब हुआ है कुमाऊं परिषद का गठन? 1916 में हुआ है। आइए देखते हैं। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत आदि के प्रयासों से नैनीताल में हुई, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल खोजना था। तो अगर हम प्रीलिम्स की दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण है कब गठन हुआ? 1916 में गठन हुआ। कौन कौन इसमें भागीदारी निभाता है? हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत। कहाँ पर होती है? नैनीताल में स्थापना होती है। अब कोई भी परिषद बनी है तो उसके सामान्य उद्देश्य होंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा संबंधी सुधार करना। और जिस समय ये परिषद बनी उस समय आपको पता है ब्रिटिश हुकूमत थी, और इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन बना हुआ था। तो कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना 1908 में अल्मोड़ा अखबार में हुई थी। 1916 में पूर्ण रूप से गठित हुआ, लेकिन पहली बार 1908 में इसके संबंध में सोचा गया था। यहाँ से ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुमाऊं परिषद की चौथी बैठक कहाँ हुई थी, इस तरह का प्रश्न आ चुका है। तो आइए देखते हैं। कुमाऊं परिषद के जो प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ है। तो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है? आपका अल्मोड़ा में हुआ है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ है? जयदत्त जोशी। तो आप कॉपी में एक जगह नोट बना लीजिएगा, अल्मोड़ा, जयदत्त जोशी। दूसरी बैठक कब होती है? 1918 में होती है। कहाँ होती है? हल्द्वानी में होती है। किसकी अध्यक्षता में हो रही है? तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में होती है। तीसरी बैठक कहाँ होती है? आपकी कोटद्वार में होती है। किसकी अध्यक्षता में होती है? बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता होती है। 1919 में होती है। चौथी बैठक कहाँ होती है? आपकी काशीपुर में होती है। 1920 में होती है, और हरगोविंद पंत इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस तरह से हमने चार इनके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उसको देखा है। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा 1917 जयदत्त जोशी, दूसरा 1918 तारादत्त गैरोला, तीसरा बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में 1909 में हल्द्वानी में होती है, और चौथा काशीपुर में होती है, और हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में होती है। अगली महत्वपूर्ण लाइन 1926 में कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय कर दिया गया। तो 1926 में कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय कर दिया गया। इस तरह से हमने प्रारंभिक परीक्षा के लिए इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं उनको देखा। आइए मुख्य परीक्षा में किस तरह से इसके उत्तर को हम लिख सकते हैं उसके संबंध में देखते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा के नज़रिए से भी हम इसको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो शैक्षणिक समस्याएं हैं उनके सुधार के लिए सहायक है। तो इसी में हम लिखेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया। जैसे इन्होंने कुली बेगार प्रथा, उसको कुली बेगार प्रथा आपने पढ़ी होगी कि किस तरह से जो कुमाऊं के लोग होते थे उनको अंग्रेज अपने अधिकारियों के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरह से उनका उपयोग करते थे सामान को उठाने के लिए, गांव के सामान्य लोगों को। तो उसको ख़त्म करने में, कुली बेगार आंदोलन को समाप्त करने में इसकी भूमिका रही। जंगल कानून, दैट मीन जंगलों को ना काटा जाए और सामान्य जनता के हितों की सुरक्षा की जाए, उसमें इनकी भूमिका रही। वन प्रबंधन जैसे जो महत्वपूर्ण कानून आते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उसमें जो कुमाऊं परिषद है अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आता है।
साथ में हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कुमाऊं परिषद की जो आवाज़ है उसमें अल्मोड़ा अखबार जैसे न्यूज़पेपर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अल्मोड़ा अखबार हो गया और फिर उसके बाद शक्ति अखबार हो गया। आपको पता होगा कि अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद शक्ति अखबार बनता है 1918 में। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इन न्यूज़पेपर ने भी कुमाऊं परिषद के साथ मिलके जनता की आवाज़ को उठाया था। साथ में हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से इन्होंने मुख्य कुली बेगार, जंगल कानून, वन प्रबंधन जैसी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई। इस तरह से ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कुमाऊं परिषद 1916, जो अगर हम इसे मुख्य परीक्षा में भी यूज़ करते हैं, जैसे जीएस पेपर 1 में जहाँ हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है, तो वहाँ हम एग्जाम्पल्स में उत्तराखंड स्पेसिफिक एग्जाम्पल देंगे तो आंसर्स और अच्छे लगेंगे और हम ज़्यादा मार्क्स को लेकर आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे राज्य का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस एकेडमी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।